जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नियम कानून सीखे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कि कैसे हमको पैरेंट चेन चूज़ करना है और कैसे नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आज हम लोग कुछ बेसिक्स आईयूपीएसी नेम को करेंगे भी, जैसे एटलीस्ट हम हाइड्रोकार्बन्स के तो आज कर लेंगे, जिससे हमको आइडिया लग जाएगा। क्योंकि जो भी नियम कानून है, देखो जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे आपको वो चीज़ याद नहीं होने वाली है। आप पढ़ेंगे कुछ समय तक याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। तो बेहतर है कि हम अब धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करते चलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स और उसके नाम। जैसे मान लो सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है, जैसे कि मान लो हमने पैरेंट चेन ये चूज़ कर लिया। अब पैरेंट चेन चूज़ करने के बाद ये कुछ उसमें ऐसे कुछ ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। अभी जो सब्स्टिट्यूएंट हैं इनके नाम हमको पता होने चाहिए। जैसे F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, CH3 है तो मिथाइल, C2H5 है तो इथाइल, OCH3 है तो मिथॉक्सी, OC2H5 है तो इथॉक्सी, NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो, OPH है तो फिनॉक्सी। अब ध्यान रखना है कि केवल इतने, ये जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सब हैं। बाकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स भी आएंगे, कुछ और तरह के भी सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे। कुछ तो फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हम लोग देखते हैं। तो धीरे धीरे हम और भी लेवल अपने ऊपर बढ़ाते जाएंगे। पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसे मैं C2H5 की बात करूँ, ये जो C2H5 है, ये जो C2H5 है इसको कभी कभी आप ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे, CH2CH3, ठीक है। और ये जो OPH है, ठीक है, OPH, PH का मतलब यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यानी कि वो जो बेंजीन वाला जो ग्रुप होता है या ऐसे जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये OPH का मतलब यही है। अब देखो, 2 और मोर नंबर्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा। ये कॉमा इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट जो है, एक तरह के सब्स्टिट्यूएंट 3 जगह है। मान लो कि दूसरे पोजीशन पे भी क्लोरीन है, तीसरे पर भी है, चौथे पर भी है। तो उसको हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4, ठीक है। 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके कोई नंबर अगर एक से, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट की संख्या एक से अधिक बार है तो उसको हमको पूरे नंबर को पहले बात तो मेंशन करना पड़ेगा कि 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, और सबको कॉमा से हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। अगला है बिटवीन वन नंबर एंड लेटर देयर विल बी डैश। ये जो डैश है इसी को बोलते हैं हाइफेन। क्या बोलते हैं, हाइफेन। जैसे कहीं पर मान लो दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन है तो हम लोग आखिर 2 क्लोरो तो लिखेंगे, यानी कि 2 के बाद एक डैश देना पड़ेगा, तभी तो क्लोरीन का C आएगा ना। तो एक नंबर और एक लेटर के बीच में हमेशा एक डैश रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगला बिटवीन 2 लेटर देयर विल बी नो डैश। ध्यान रखना, अगर एक नंबर है एक लेटर है तो बीच में डैश, 2 लेटर है तो उसके बीच में कोई डैश नहीं रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखना है। ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड डाई, ट्राई, टेट्रा एक्सेट्रा आर नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ब्रोमीन का, फिर हम जिक्र करेंगे क्लोरीन का, फिर हम जिक्र करेंगे आयोडीन का, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो का जिक्र करेंगे, फिर आइडो का जिक्र करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमको चलना है। लेकिन ध्यान रखना एक बात और है, जैसे कि मान लो एक तरफ इथाइल है, एक सब्स्टिट्यूएंट इथाइल है और 2 जगह मिथाइल है, तो मिथाइल के लिए हम लोग डाई मिथाइल लिखेंगे। लेकिन ध्यान से ये समझना कि डाई का D कंपेयर नहीं होगा इथाइल के E के साथ। ध्यान से समझना, मतलब पहले हम लोग अगर मान लो इथाइल भी है और डाई मिथाइल भी है तो हम इथाइल ही पहले लिखेंगे, ई ही पहले आएगा, क्योंकि डाई का डी, ट्राई का और टेट्रा का टी अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होता। जो वहाँ पे डाई मिथाइल हम लिखेंगे, जो मिथाइल का एम है वही अल्फ़ाबेट में काउंट होगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है। तो चलिए, इतनी बातें सीखने के बाद हम लोग अब आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए,
सबसे पहले तो फॉर्मेट तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से फॉर्मेट को याद दिला दे रहे हैं। फॉर्मेट अपना ये है कि सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स यानी प्राइमरी सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब प्री है, जो सबसे पहले लिखा जा रहा है, यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है। प्रीफिक्स का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हम, सब्स्टिट्यूएंट विथ इट्स लोकेंट या पोजीशन, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है सब्स्टिट्यूएंट विथ इट्स लोकेंट या फिर पोजीशन, ठीक है। वर्ड रूट मतलब कि जो पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, जो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ध्यान रखना अभी एन, इन, आइन मत लगाना, ठीक है। पहले वर्ड रूट में हम डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे पेंट है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में अगर केवल सिंगल बॉन्ड है तब हम लोग लिखेंगे एन, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो हम लोग लिखेंगे इन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है तब हम लोग लिखेंगे आइन, ठीक है। और 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो जब फंक्शनल ग्रुप आएगा तो उसके लिए हम लोग सेकेंडरी सफिक्स को सीख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अब इसी सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, तो पहले एग्जाम्पल में तो कोई समस्या ही नहीं है। पहले एग्जाम्पल में अपना पैरेंट चेन तो यही हो गया। अब इसमें नंबरिंग भी इधर से करेंगे, जिधर से क्लोरीन पहले मिल रहा है, तो 1 2 3 4 ये हो गया। अब सबसे पहले इसका हम लोग को प्रीफिक्स लिखना होगा। तो प्रीफिक्स में क्या होगा भाई, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरे पोजीशन पे है, तो ये 2 क्लोरो इसका क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया। 2 क्लोरो क्या हो गया, इसका प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। हम लिख भी देते हैं यहाँ पे 2 क्लोरो हो गया इसका प्रीफिक्स। फिर उसके बाद वर्ड रूट में यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। ये हो गया वर्ड रूट यानी कि WR, ठीक। उसके बाद आएगा यहाँ पे हमको चेक करना है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है, तो डबल ट्रिपल कहीं नहीं है, केवल एन है, तो ब्यूट के साथ ही हमको एन लिखना पड़ेगा। और ये एन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, क्या है ये, 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। और क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो हम कोई फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स की कोई बात नहीं करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में ये हो गया अपना पैरेंट चेन। पैरेंट चेन खोजने में कोई समस्या होती नहीं है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इसमें नंबरिंग किधर से करें, दोनों तरफ से कर रहे हैं तो 2 3 4, लेफ्ट से भी और राइट से भी करेंगे तो 2 3 4। लेकिन जब हम फंस जाते हैं 2 3 4 2 3 4 दोनों तरफ से है, तो हम उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हमको अल्फ़ाबेट में पहले मिल रहा है, तो क्लोरीन पहले मिलेगा, तो 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझना, भले ही हमने क्लोरीन को देख के नंबरिंग किया है, लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जिक्र ब्रोमो का ही करेंगे, भले वो तीसरे पोजीशन पे आ रहा है। भावनाओं में मत बह जाना कि क्लोरीन दूसरे पे आ रहा है पहले जिक्र क्लोरो का कर दे, नहीं। नंबरिंग के लिए हमने उसकी सुनी थी, लेकिन जब हमको नेम लिखना है तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से ही सारे सब्स्टिट्यूएंट को लिखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, फिर 4 मिथाइल, ठीक। और कितने कार्बन है, 5, तो पेंट और सिंगल बॉन्ड ही है तो पेंटेन, ठीक है, ये हो गया। चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ध्यान देना, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में ये पैरेंट चेन है, ध्यान से समझना, ये पैरेंट चेन है। अब इस पैरेंट चेन में आप कहीं से भी नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5, या ऊपर से आके 1 2 3 4 5 करें, तीसरे पर ही ये मिथाइल मिल रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट तीसरे पर ही मिल रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, जो कि इसका प्रीफिक्स हो गया 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। चलिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ये जो हो गया, ठीक है। अब नंबरिंग 2 3 4 इधर से भी है, 2 3 4 इधर से भी है, तो हम किधर से करेंगे भाई, हम उधर से करेंगे जिधर से अल्फ़ाबेट में पहले मिल जा रहा है, तो ब्रोमीन यहाँ से पहले मिल रहा है, तो 1 2 3 4 5। अब हम लोग नाम में भी जिक्र पहले ही ब्रोमीन का करेंगे, तो 2 ब्रोमो। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्लोरीन 3 और 4 दोनों पोजीशन पे है, तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, आप यहाँ पे कहीं पर भी देख लीजिए,
कहीं पर भी देखो यहाँ पे जैसे 2 क्लोरो है तो 2 के बाद डैश लगा है तब C स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर और लेटर के बीच में डैश रहेगा, ठीक है। अब 2 डैश फिर ब्रोमो। उसके बाद जो क्लोरो है वो 3 और 4 दोनों पोजीशन पे है, तो पहली बात तो हमको नंबर लिखना पड़ेगा, तो डैश लगाएंगे यहाँ पे। अब 3,4 3,4 हमेशा 2 नंबर है तो कॉमा से बताना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर केवल क्लोरो अब लिख दीजिए, क्योंकि 3 और 4 तो आपने लिख ही दिया तो पता तो चल ही गया है कि क्लोरीन है 3 और 4 पे। जी नहीं, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की संख्या बतानी है तो आपको डाई ट्राई टेट्रल लगाना पड़ेगा। भले आपने उसकी पोजीशन 3, 4, 5 लिख के बता दिया कि 3 पे भी है, 4 पे भी है, 5 पे भी है, तब भी आपको वहाँ ट्राई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3,4 डाई क्लोरो लिखना पड़ेगा, ठीक है, डैश देकर डाई क्लोरो। फिर उसके बाद 5 है तो पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ पे CH3 है, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे नंबरिंग, कुछ लोग कहेंगे कि सर इधर से करिए 1, 2, 3, देखिए 3 पर इथाइल आ रहा है, इधर मिथाइल आ रहा है पहले, लेकिन मिथाइल दूसरे पर ही आ जा रहा है ना, तो पहले नंबर में तो जीत ही जा रहा है वो। जब हम नंबर में फंस जाते हैं तब ना अल्फ़ाबेट को हम लोग देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इधर से ही करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा ये, अब इसका नंबरिंग हम लोग करेंगे तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद ध्यान रखना 6 इथाइल, डैश लगा है 6 के बाद, ध्यान रखना 6 इथाइल। फिर उसके बाद 2 और 4 दोनों पर क्या है, मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल। अब ध्यान यहीं पे देना है कि डाई मिथाइल का डी अगर अल्फ़ाबेट में काउंट होता तो इथाइल से पहले हम 2,4 डाई मिथाइल लिख रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान से समझना, क्योंकि हमने पहले किसको वरीयता दी है, इथाइल के ई को, क्योंकि डाई का डी जो है अल्फ़ाबेट में काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। अब देखो मल्टीपल बॉन्ड अगर आ गया, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो हमको डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है, डबल बॉन्ड को हमको इंक्लूड करना ही करना है, चाहे किसी भी हालत में। और इंक्लूड तो करना है, अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड है तो सारे तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जितना हो पा रहा है हमको उसे इंक्लूड करना है, भले इसके चक्कर में हमें कोई ऐसा चेन मिल जाए जिसमें कार्बन की संख्या किसी और चेन के मुकाबले कम आ रही है। मतलब ऐसे समझो, अगर कोई ऐसा चेन है जिसमें 8 कार्बन मिल रहे हैं लेकिन कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और साथ ही में एक ऐसा चेन मिल रहा है जिसमें 6 ही कार्बन है लेकिन एक डबल बॉन्ड भी दिख जा रहा है, तो हम उस 6 वाले को ही पैरेंट चेन बनाएंगे, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। जैसे ये पहला है, अब ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर सीधे चलिए 6 कार्बन तो मिल रहा है, पैरेंट चेन तो ये हो जाएगा, जी नहीं, डबल बॉन्ड छूट जा रहा है, तो डबल बॉन्ड को लेकर हमको क्या करना है, पैरेंट चेन बनाना है, तो ये हो जाएगा अपना पैरेंट चेन। समझ में आई बात, ये हो जाएगा पैरेंट चेन। और अगर ये पैरेंट चेन हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग नाम लिखेंगे इसका, नंबरिंग भी के लिए भी प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्या, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट, यानी सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देंगे नंबरिंग करने के लिए। अभी तक सब्स्टिट्यूएंट आता था तो सब्स्टिट्यूएंट को ही हम लोग मानते थे, उसी के हिसाब से नंबरिंग करते थे, लेकिन अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड रेस में आ गया है तो हम उसकी सुनेंगे, यानी नंबरिंग होगा यहाँ से, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। और ध्यान रखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन सब की पोजीशन भी हमें बतानी पड़ेगी कि 1 पे इन है, कि 2 पर इन है, कि 3 पर इन है, कि 4 पर आइन है, सबका हमको पोजीशन बताना है, हर एक चीज़ का पोजीशन बताना है हमको। तो यहाँ पे ये पैरेंट चेन हो गया, दूसरे पर ये इथाइल दिख रहा है तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पेंट, क्योंकि पैरेंट चेन में भाई 5 कार्बन है, लेकिन ध्यान रखना डबल बॉन्ड है तो एन नहीं होगा, इन होगा, और 1 से ही डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट होता है वही पोजीशन होता है, तो पेंट 1 इन, ठीक है, यहाँ पे डैश है, ठीक है, पेंट 1 इन। कुछ लोग 1 पेंटीन भी बोल देते हैं, वो भी आपको किताबों में मिलेगा, लेकिन मैं ऐसे ही लिखता हूँ, पेंट 1 इन, ठीक। नेक्स्ट है पैरेंट चेन, तो यही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से मल्टीपल
यानी ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए इधर से, तो 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंट 1 पे आइन है, तो पेंट 1 आइन। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी ऐसा नहीं कि कोई कमजोर है कोई मजबूत है, दोनों एक बराबर है, जिधर से जो पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे यही पैरेंट चेन होगा अपना, ध्यान रखना, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड हम ले पा रहे हैं। भले ही ये 6 कार्बन का लंबा चेन मिल रहा है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड एक भी नहीं आ रहा है, और हमको मैक्सिमम डबल बॉन्ड लेके चलना है, तो यहाँ पे 2 हम ले सकते हैं, तो यही पैरेंट चेन हो जाएगा। नंबरिंग कहीं से भी करो तो वही बात होगी, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक और ख़ास बात, अगर एक से अधिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक से अधिक मल्टीपल बॉन्ड है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एल्का। क्या यूज़ करेंगे? एल्का, डाईइन, ट्राईइन, जैसे इसका नाम लिखते हैं। तो 2 पर इथाइल है और 3 पर इथाइल है, तो 2,3 डाई इथाइल। अब यहाँ पे 4 है कार्बन, तो ब्यूट नहीं लिखेंगे हम, ब्यूटा 2 और 3 पर है, तो 2,3 डाईइन। ध्यान से समझना, हर चीज़ की पोजीशन हमको बतानी पड़ेगी और साथ में डबल भी लिखना पड़ेगा, यानी डाई लिखना ही है, 2,3 डाईइन। ठीक है, यहाँ पे देखो ये चौथा एग्जाम्पल, ये बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल है। इसमें तो पैरेंट चेन तो यही है ही, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी चीख के बोल रहा है कि यार मेरे तरफ से नंबरिंग करो, ट्रिपल बॉन्ड भी चीख के कह रहा है कि मेरे तरफ से नंबरिंग करो। अब आप यही सोचेंगे ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता दे देते हैं, एक नंबर वहाँ से चालू करते हैं, लेकिन नहीं, जब डबल और ट्रिपल दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएं तो सिंगल जो डबल बॉन्ड है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। इसका भी लॉजिक है, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड मतलब इन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, तो भाई डबल बॉन्ड में कौन जीत रहा है, मतलब कि अल्फ़ाबेट में कौन जीत रहा है भाई, ये ई से स्टार्ट हो रहा है तो यही जीतेगा ना। और एक और ख़ास बात है वॉवेल की। अगर कोई ऐसा लेटर है, मान लो जैसे मान लो ऐसा कोई लेटर है जिसका एंडिंग पॉइंट में वॉवेल आ रहा है, क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है, और जस्ट उसके बगल में भी कोई ऐसा लेटर है जिसका स्टार्टिंग भी क्या है? वॉवेल है। तो ध्यान से समझना, पहले वाले लेटर का जो वॉवेल है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, नहीं लिखेंगे, उसको नहीं लिखना है, ध्यान से समझना, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। और केमिस्ट्री की दुनिया में वाई को भी वॉवेल मानते हैं, वॉवेल नहीं मानते हैं मतलब वॉवेल जैसा ही ट्रीट करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 इन। देखो मैं इन अभी पूरा लिख रहा हूँ, फिर 4 आइन, क्योंकि ये इन जो है ख़त्म होने वाला आखिरी लेटर वॉवेल है, और आइन जो है यहाँ पे डैश होगा, आइन जो है ये वाई को हम लोग क्या मानते हैं? वॉवेल की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये ई यहाँ पे नहीं रहेगा। मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, ध्यान से समझना, आप इसको नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और कंपाउंड देखते हैं। तो ये हो गया, इसमें तो पैरेंट चेन तो यही है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। अब इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से ये समझना, यहाँ पे डबल और ट्रिपल दोनों फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे थे, तब हमने डबल को जिताया। कहीं अगर डबल मान लो दूसरे पर आता और ट्रिपल पहले पर ही आ जाता, तो हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से ही नंबरिंग स्टार्ट करते, चाहे डबल या चाहे ट्रिपल, जो भी पहले मिल जाए वहाँ से नंबरिंग कर देना। दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए तब हम डबल बॉन्ड को क्या देंगे? प्रेफरेंस देंगे। समझ में आ रही है बात? चलिए यहाँ पे देखिए 6 पर ब्रोमो है, तो 6 ब्रोमो, फिर 5 क्लोरो, फिर हो जाएगा कितने कार्बन है? 7, तो हेप्ट। ठीक है, हेप्ट 2 इन। ठीक है, तो ये सिंपल सा बहुत कंपाउंड था। तो बच्चों ये लेक्चर बहुत ही बेसिक था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले को भी
देखेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।